एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, जब हम पहले क्लास नहीं करते थे 10 से 11 की, तब लगता था कि अब तो हरी कथा शाम को ही होगी। माइंड ऐसा रेजिस्ट करता था। अब आपने देखा है 9 बजे का क्लास सुन लिया, प्रसाद पढ़ लिया, अब तो बस, अब तो ये किताबें जो हैं वो शाम को ही खुलेंगी। और मैं अपने चित्त को देखूं तो मुझे लगता है 10 से 11 में तो और कोई बात नहीं करनी, गीता पढ़ना है अभी, और कुछ नहीं, मैनेजमेंट इसके बाद करेंगे, करते ही रहेंगे दिन भर, में क्या दिक्कत है। सी हाउ आवर माइंड कैन बिकम एडजस्टेड टू एनी ऑस्टेरिटी वी डू। और आप देख रहे हैं कि यद्यपि तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या भगवद गीता को सुनना पढ़ना, लेकिन इसका लाभ बहुत अधिक है, बहुत अधिक लाभ है। आप उसके गीता के महात्म्य को हम सब लोग भूल गए होंगे, आप फिर से मैं भेज दूंगा कि इसको रोज इसके श्लोकों को पढ़ना समझना कितना लाभदायक है। हम लोग पहुंच गए थे 14वें श्लोक पे, एक बार 14वें श्लोक को दिखाइएगा। ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महती संदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। तो 12 में हमने सुना था कि भीष्म देव ने पुराण श्लोक दिखाइए। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चै शंखम दध्मौ प्रतापमान। तो पितामह भीष्म देव ने उसके भय को देखते हुए, किसके भय को? दुर्योधन के भय को देखते हुए उसको हर्षित करने के लिए अपना सिंह की नाद जैसा सिंहनाद प्रतिध्वनित करने वाला शंख बजाया। और उसके बाद ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणमानक गोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। और उसके बाद उस अन्य लोगों ने शंख बजाए, भेरी, पणवा, गोमुख इत्यादि, तुरही इत्यादि सब बजाए गए, और उससे बहुत बड़ा शब्द हुआ। क्या हुआ? बहुत हल्ला हुआ, और कुछ नहीं हुआ। कर लो हल्ला समझ गए। और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महते संदने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। उसके बाद सफेद घोड़ों जिसमें लगे हुए थे उस महान रथ पे स्थित भगवान माधव, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्थात अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। अब इसमें 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि क्या क्या नाम था, उनके विशेष शंख थे, इसलिए उनका नाम रख रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम, पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः, भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः, कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ, सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः, काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः, शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः, सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो, सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्, शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। अनुवाद कहाँ है? भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी, अतिभोजी मतलब बहुत खाने वाले एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, शिखंडी मीन्स कन्वर्टेड अम्बालिका, अम्बा, कन्वर्टेड अम्बा अगर कहा जाए। इसी जन्म में वो स्त्री भी थी, उसके बाद वरदान प्राप्त करके पुरुष बन गई थी। दृष्टद्युम्न, विराट
अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र कौन? अभिमन्यु आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संस्कृत देख के ही सीधे समझ में आ जाएगा, संस्कृत बहुत आसान है। पांचजन्यम ऋषि केशो, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्यम शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रम दधमऊ महाशंखम, पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। किसने बजाया? भीम कर्म करने वाले। भीम कर्मा शब्द है, देखिए भीम कर्मा ये विशेषण है, वृकोदर विशेषण है, किन का है? भीम का। तो भीम कर्मा, भीम से नाम के व्यक्ति के ये दो विशेषण बता रहे हैं, भीम कर्मा वृकोदरा। जैसे ऋषिकेश भी भगवान कृष्ण का ही नाम है, उनका विशेषण भी कह सकते हैं, इंद्रियों के स्वामी, और उनका नाम भी इसी प्रकार से। तो भीम को भी वृकोदर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनके पेट में वृक नाम की अग्नि थी, से बहुत कुछ खाते थे, जो कुछ खाते थे सब हजम हो जाता था। और भीमकर्मा क्योंकि वह करने में वे कार्य बड़े अद्भुत करते थे। कुछ डाउट है? वृक प्लस उदर, तो जिनके उदर में वृक नामक अग्नि है, ये विशेष अग्नि, वो हमारी तरह नहीं, हम लोग तो मंदाग्नि से पीड़ित है कि नहीं, लिवर टॉनिक, लिव 108, लिव 216 जो भी है पीते रहते हैं, फिर भी अग्नि प्रदीप्त नहीं होती। बस इसमें मुझे थोड़ी सी कहानी याद आ रही है, सुनना चाहेंगे? भीम के ही अवतार हैं मध्वाचार्य। तो ये बचपन में कहे माँ भूख लग रही है कुछ खाने के लिए, तो कहते लाओ चना दे दो खा लेते। छोटा बच्चा खूब सारा चना खा गए, मतलब भर के, जैसे हम लोग चना कितना खा सकते हैं, मैक्सिमम आधा कटोरी खा सकते हैं, वो पूरा भर करके खा गए थे, 1-2 किलो जो भी था होगा पूरा खा गए थे ऐसे करके, तो वो हजम कर लेते थे ऐसे। प्रभुपाद जी जो कहते हैं देखो ये खाली खाने में ही तेज नहीं है, वृकोदर है ऐसा नहीं है, काम करने में भी बहुत प्रवीण है, दक्ष है। काम का मतलब शौर्यता प्रस्तुत करने में। इसे प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं, लोकोक्ति बताते हैं, बिग बिग मंकी बिग बिग बेली जंपिंग सेलोन मेलोंकली। समझ में आया? याद हुआ? बिग मंकी बिग बिग बेली जंपिंग सेलोन मेलोंकली। तो इसका अर्थ क्या है? कह रहे हैं कि वही भगवान श्री राम को लंका को ये दिख रहा था कि लंका में सीता जी कहाँ है, यही तो था ना। तो भाई कौन फांद करके देख जाएगा? तो उससे पहले खा पी तो सब बढ़िया रहे थे, बंदर खूब खा रहे थे, पी रहे थे, लेकिन जब जंप करने की बात आई तो कहने हम तो 50 योजन ही कूद सकते हैं, हम तो 60 योजन भी कूद सकते हैं। कोई बोला कि हम कूद सकते हैं लेकिन शायद वापस नहीं आ पाएंगे इत्यादि ऐसे करके। तो वही बोल रहे हैं कि वो खाने पीने में उस्ताद है लेकिन काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भीम का ऐसा गुण नहीं है, वो खाने में भी बहुत एक्सपर्ट हैं और काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण भीम का दूंगा। आपको पता है वो जो घटना कौन सा स्थान था जहाँ आग जलाए थे? खांडव प्रस्थ था ना, लाक्षागृह जहाँ था ना। तो लाक्षागृह में जो सुरंग बनाई, इससे सब लोग निकल तो गए लेकिन अब ये लोग सब थक जाते थे। तो क्या करते थे कि भीम सबका आधा भोजन लेते थे, अपना पूरा भोजन अर्जुन का आधा ऐसे करके लेते थे, और जब चलने की बारी सब लोग थक जाते तो उनको अपने कंधे पर रखकर माँ को और चारों भाइयों को लेकर चलते थे। और चलते थे तो पूरा, जैसे एक और जगह है द्रौपदी के लिए, वह है कमल लेने के लिए जा रहे थे, तो इतना तेजी से दौड़ रहे थे कि कोई सारे पेड़ गिरते जा रहे हैं ऐसे करके। तो बड़ा उनका शक्तिशाली शक्ति थी, बल था। तो इसलिए बोल रहे हैं भीम कर्म। और महाराज इस पे कहते हैं महाशंख का मतलब समझते हैं आप? सुनना चाहेंगे? मनुष्य की खोपड़ी। अब पता नहीं क्यों ऐसा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन महाशंख मतलब मनुष्य की खोपड़ी भीम ने बजाई। अब पहली बात ये कि उसके इतने सारे छेद होते हैं, कैसे बच सकता है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। शंख ही बजाना मुश्किल होगा। आप में से पता नहीं कितने लोगों को शंख बजाना आता है? 1-2-3 लोगों को आता है, गुड। उसको भी मुझे बजाने बहुत ताकत लगती है। उसमें एक होल होता है, इधर से थोड़ा सा। अब भीम कैसे बजाए होंगे? उसमें तो हमारे देखो आंख एक होल होगा, इधर कान वाला कुछ होल होगा, पता नहीं कितने होल होते हैं, हम बायोलॉजी नहीं पढ़े, लेकिन ऐसा होगा तो कैसे वो बजाए होंगे पता नहीं। महाराज से हमने सुना है कि महाशंख मतलब खोपड़ी बजाए थे।
और कितना भयानक लगा होगा, वी हैव नो आइडिया। मैं खाली महाराज से सुन करके बोल रहा हूँ, हमको पढ़े हुए हम नहीं है, महाराज कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ। राजा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। राजा शब्द किसके लिए है? आर यू श्योर? ये चेक करना पड़ेगा, अनुवाद में वैसे दिया हुआ है ना। राजा का मतलब राजा लिखा हुआ है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको अनुवाद ऐसे कर रहे हैं। हाँ ठीक है, राजा ही बोला गया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं है, फिर भी राजा क्यों कह रहे हैं, तो वो हम अभी सुनेंगे टीका में। उन्होंने कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक बजाए। ये तो इजी है ना, बहुत इजी है। काश्यश्च परमेश्वर, था काशी राज को काश कहा जा रहा है। काश्यश्च परमेश्वर, परमेश्वर आसह, परम ईशु आसह, परम धनुर्धारी। ये शब्द हम पहले भी सुन चुके हैं। शिखंडी च महारथा, शिखंडी भी महारथी थे। दृष्टद्युम्नो विराट, दृष्टद्युम्न मतलब जानते ही हैं, विराट नरेश, क्षमा कीजिएगा, द्रुपद के बेटे विराट नरेश। सात्यकी का क्या बताया था गुण आपको? कौन है सात्यकी? जयवेंद्र माता जी बताइए, सात्यकी कौन है? अरे आप लोगों की तरफ के ही हैं, द्वारका की तरफ के। हम केवल हम एकांतिक डिवोटी हैं, केवल कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण के बॉडीगार्ड को भी नहीं जानते। अब तो हिंट दिया, कृष्ण के साथ बॉडीगार्ड। अभी आपको हिंट दिया ना, कृष्ण के बॉडीगार्ड अंग रक्षक सात्यकी। और ये किसके शिष्य थे? अर्जुन के। ऐसे चाहिए हमें, लोग सब भूल जाए ताकि अरे वाह नई बात इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आप लोग कभी बोर नहीं होंगे क्लास में, ये तो वही बात बोल रहे हैं, क्या ठीक है। कैसे हैं, इनका क्या गुण बता रहे हैं? अपराजिता। याद आ रहा है, मैंने बोला था ना सात्यकी कभी हारे नहीं थे, तो यहां स्पष्ट प्रमाण हो रहा है। द्रुपद जानते हैं आप लोग, द्रौपदी के पापा है ना, डैडी और द्रौपदी। द्रुपद नहीं लिखा है, द्रुपद द्रौपदेयाश्च, द्रुपद और द्रौपदेय। पांडे जी आप क्या, द्रुपद मतलब द्रौपदी के डैडी, और द्रौपदे मतलब द्रौपदी के पुत्र। यस, उनका नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन उनको मार दिया गया था बाद में। सर्वशः पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी पते, ये शब्द किसके लिए है? धृतराष्ट्र के लिए। मैं इसी तरह भ्रमित होगा। सर्वशः पृथ्वी पते। सौभद्रश्च महाबाहो, सौभद्र अर्थात सुभद्रा के पुत्र अर्थात अभिमन्यु, महाबाहु मतलब महाशक्ति वाले। शंखान ददमुह, पृथक पृथक, सबने अपने पृथक पृथक शंख बजाए। ठीक है, कुछ श्लोक इतने आसान है कि उसकी अन्वय की आवश्यकता नहीं है। गीता भूषण टीका। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख से शुरू करके अन्य शंखों के नाम गिनाए जा, कुछ गलत ने क्यों बोल दिया मैंने? भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख से शुरू करके अन्य शंखों के नाम गिनाए जा रहे हैं। ऋषिकेश शब्द से भगवान का वर्णन किया जा रहा है, जो यह इंगित करता है कि भगवान इस सेना की सहायता करेंगे, अर्थात वह उनकी इंद्रियों को बहुत दक्षता से निर्देशित करके उनकी मदद करेंगे। ये देखिएगा, जब अर्जुन को जयद्रथ से युद्ध करना था तो बीच में अर्जुन के घोड़े थक गए थे। श्रीमद् भागवत में आप सुन चुके हैं इस बात। और उनको अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए कुछ उनकी जो मतलब घाव हो गए थे, उनको कुछ मरहम कुछ तो करने के लिए रुकना था और उतरना था। ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल अब अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ना विचार कीजिए, आप एकदम अंदर प्रवेश कर गए हैं, अकेले हैं, तो सारे लोग घेर करके उनको वैसे ही मार सकते थे जैसे अभिमन्यु को मार। आर यू एबल टू फॉलो? लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसी माया रचना करी कि वो लोग भ्रमित हो गए। श्रीमद् भागवतम से आप लोग सुन रहे हैं कि अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कृष्ण कैसे उनकी रक्षा कर रहे थे।
मैं क्यों बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ऋषिकेश शब्द की व्याख्या करने का प्रयास करना, इंद्रियों को चालित करने वाला है, चलायमान करने वाले। हमें लगता है कि जहां जहां हम देखेंगे वहां वहां हमें दिखाई पड़ जाएंगे जो वस्तु वहां पे हैं, है ना? इजी ना? आप सोचिए, कल की क्लास से पहले मैं आधे घंटे तक अपना चश्मा ढूंढता रहा, और तरह इस चश्मे को वहां रखना जहां ये मिक्सर के पीछे और एम्पलीफायर के सामने किनारे रखिएगा। हाँ वहां रखिए, हाँ नहीं और सामने इधर, हाँ, इसके सामने, हाँ थोड़ा जहाँ पे हाथ है बस यहीं रख दीजिए आप, इसके नीचे और रखो। हाँ दिख रहा ना चश्मा कहाँ है? आधे घंटे तक मैं नहीं देख पाया। वापस करिए। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? आधे घंटे तक यहीं घूम रहे और अपनी बुद्धि का जितनी भी थे मैंने सोच रहे थे। कल रात में मुझे बीपी लो हुआ था और मुझे चक्कर आए, तो मेरे पास इतना तो समय नहीं रहा कि मैं चश्मा पहन करके ऊपर जाता। इतना मंथन, इतना विमर्शन चल रहा था, तो रूम में तो है नहीं और इधर तो है नहीं, प्रसाद लेते समय तो पहना नहीं था, और जहां तक मुझे याद है ऐसे करके मैं देख रहा हूँ कैसे भगवान प्रेरित कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देखने लगे, क्लास के पहले भगवान के सोच ही रहे थे बच्चा कैसे एग्जाम क्लास देगा, ये रखा तो है इधर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये हो सकता हो कि आप लोग इस बात को ना माने कि अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्जुन सामने खड़े हो और इतने सारे लोग उन्हीं को तड़े हुए हैं। समझते हैं बात तड़ना, कि जैसे ही कुछ गलती करे इसको मार दें, और वो उतर गया व्यक्ति रथ पे नहीं है और उसको कोई ना मारे, है कि नहीं? और आप ये जानते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी ऐसा करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को अपने इधर मथुरा से गोकुल जाना पड़ा तो सब लोग मरे जैसे सो गए थे, सारे सिपाही मरे जैसे सो गए। मरा जैसा सोना समझते हैं? शुद्ध बुद्धि ही नहीं है उसको। जिस व्यक्ति के लिए 8 साल तक प्रतीक्षा कर रहा है कंस, सारे दरवाजे जेल के खुल जाना और सारे सिपाहियों को सो जाना, ये कौन कर रहा है? भगवान ही करवा रहे हैं अपनी शक्ति के द्वारा। तो ये एक बहुत सुंदर बात यहां सीख रहे हैं। ये इसको प्लीज हल्के में मत लीजिएगा। कौन व्यक्ति कब क्या करेगा ये सब भगवान नियमित कर रहे हैं। अब हमको तो ये नहीं पता कितना सत्य बात है, लेकिन ऐसा सुना है कि जब प्रभुपाद जी जिस दिन लैंड किए थे अमेरिका में, उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कुछ था हिसाब किताब, इच्छा कि कहीं पे न्यूक्लियर बम गिराने वाला था, लेकिन उसने इतनी अधिक शराब पी ली कि वो भूल गया। ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, मतलब इंद्रियों को सीमित भगवान कर रहे हैं। मैंने तो आप लोग संग ऐसा कभी देखा है? आप लोग लाइक कंप्लीटली स्पेस्ड आउट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या है। हम इस पर एक उदाहरण दिया करते हैं, आपको पता है कहाँ से मैं गया था? बाली हम गए थे, बहुत अच्छे जगह रुकने के लिए मिला हमको सब कुछ। एक दिन सुबह उठे, देखा टूथपेस्ट की जगह शेविंग क्रीम उस पर लगा दिया था। आफ्टर वाइल ये, और अंदर से कोई बोला शेविंग क्रीम। ओह, एक और घटना, ये तो क्या मजाक की घटना, एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं। हमारे ड्राइवर का नाम है सत्येंद्र प्रभु, बता रहे थे अलीगढ़ से वो लौट रहे थे, और हो जाता है लोग दिन रात चलाते रहते हैं, तो उनको नींद आ रही थी और एक रोशनी दिखाई पड़ रही थी और डिवाइडर नहीं था। एकदम एंड में कोई अंदर से बोला उनको ये ट्रक है, और वो ट्रक ही था, वो जस्ट घुमा लिया। एकदम सच्ची घटना, समझ ना? कुछ कुछ ट्रकों में एक बल्ब जलता रहता है, बिजली बजाते हैं, कोई मर जैसे मतलब नहीं है। क्या हुआ? सो दिस शोज हाउ सेंसेस आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड, भगवान के द्वारा। एकदम समझ लीजिए, ये सुबह उठ करके जो भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम जप करो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये विश्वास दे रहे हैं कि भगवान तुम मेरा भजन करो, मेरे पास आ जाओगे। बहुत अच्छा श्लोक है, उस पर शब्द है तुम्ही, भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं तुम्ही ऋषिकेश ऋषि कदमिया। बहुत अच्छा बात है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए भक्तों को, भगवान आप ऋषिकेश हैं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को दमित कर सकें। आप प्रसन्न होंगे तो हमारी इंद्रियों के जो भाव है उसको अपनी तरफ कर देंगे। वेरी नाइस। तो ये आप समझ रहे हैं कि इस युद्ध में इंद्रियों की दक्षता का बहुत महत्व है कि नहीं?
हाँ, और भी कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात महत्वपूर्ण है, शब्द शंख। एक और बात हम बताना भूल गए, इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय कौन है? मन। मन को तो आप लोग को परेशान करता नहीं होगा कि नहीं? अच्छा, इतना सुंदर बात। अब देखिए, दुर्योधन के अंदर कौन सी परमात्मा बैठे हैं, उसकी कंपनी का नाम बताइए। भगवान कृष्ण। और अर्जुन की इधर पार्टी के जो अंदर परमात्मा है, उसको कौन से ब्रांड के भगवान है? वही भगवान कृष्ण। और इधर देखिए दुर्योधन को क्या दिखा रहे हैं, अपने को नहीं देखने दे रहे हैं। इज इट नॉट? अपने को नहीं देखने दे रहे हैं, इसलिए बोल भी नहीं रहा है कि कृष्ण भी तो उधर है। कोई विशेषण भी नहीं दे रहा है कि भगवान, ईश्वर, हरि, परमात्मा ये उधर सामने बैठे हैं, ये नहीं बोल रहा है। क्या सोचते दुर्योधन बुद्धू है? दुर्योधन को पता नहीं कि कृष्ण भगवान है? पता सब है, लेकिन बोल नहीं रहा है। देख रहे हैं कैसे भगवान प्रेरित कर रहे हैं उसको। आप सोचो अगर हम लोग यहाँ सामने मान लीजिए मेज को और अमोक दीर्घ को झगड़ा करना है, फाइटिंग करनी है, और इनकी तरफ कृष्ण बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा ठीक है हम सरेंडर बोल दे रहे हैं। पहले ही बोलते सरेंडर है कि नहीं। ये हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि भाई देखो, नरसिंह देव अगर प्रकट हो जाएं तो आप लोग क्या कहेंगे? उग्रम वीरम महाविष्णु इत्यादि प्रणाम करेंगे, आप तलवार निकालेंगे उनके। तो भगवान नरसिंह देव अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं हिरण्यकश्यप को कि तुम ना सिर्फ युद्ध कर सकते हो, तुम मुझसे युद्ध जीत भी सकते हो। साइज में भी हिरण्यकश्यप छोटा था, पता है। सो ये ऋषिकेश शब्द बहुत अद्भुत है, सबकी इंद्रियों को चलायमान करने वाले। तो दुर्योधन के हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है, भगवान ही कर रहे हैं। और इधर इन लोगों को कोई, इनका पूरा उत्साह बढ़ा हुआ है और ये कोई घबरा नहीं रहा है। तो अभी और आगे के श्लोकों से क्लियर हो जाएगा। शंखों का नाम लेने से यह इंगित किया जा रहा है कि इन व्यक्तियों के पास ऐसे बहुत से दिव्य शंख थे। शब्द था ना, दिव्याव शंखौ ददन्मतुः। क्या शब्द था? नहीं, पिछले श्लोकों में था ना। एनीहाउ जो भी है, इसमें ऐसे बता रहे हैं। कहाँ गया है? कहा राजा शब्द से यह इंगित होता है कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसु यज्ञ किया था। युद्ध के पश्चात ही युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, यानी कहने का आशय यह है कि यह आशय इंटरेस्टिंग है। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने कब किया है? युद्ध के बाद किया है। और यहां पे वह राजा नहीं है, लेकिन 18 दिन के बाद याद राजा बन ही जाएंगे। एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ है कि सारे राजा के सच्चे राजा के सारे सद्गुण युधिष्ठिर महाराज में थे। ये बड़ी रोचक बात है कि इस समय राजा कौन है? धृतराष्ट्र है, न दुर्योधन है न युधिष्ठिर महाराज है, लेकिन दोनों को राजा राजा कहा जा रहा है। तो यही अर्थ में ले रहे हैं। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में स्वीकार किया गया था। भीम कर्मा अर्थात महान कार्य करने वाले, इससे यह इंगित होता है कि भीम ने हिडिंब जैसे भयानक राक्षसों का वध किया था। तो ये भीम कर्मा उनका विशेषण है। भीम कर्मा हमारे मृदंग टीचर का नाम था, वो सिखाए थे, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बजाते हैं। तो नाम कर्मी या लीगल नेम का नाम है भीम कर्मा। तो ये उस वक्त समझ, मैं सोचा क्या इसका अर्थ है, अब समझ में आ रहा है। भीम कर्मा भीम का नाम है। भीम कर्मा मतलब बड़े बड़े कार्य करने वाले। अच्छा, हिडिंब का वध कैसे हुआ था, किसी को याद है? हिडिंबा की शादी के बाद हुआ था ना, ये पहले हुआ था? राक्षस को मार दिया, फिर हिडिंबा ने शादी की। ओके, ठीक है। धनंजय शब्द यह इंगित करता है कि अर्जुन असीमित धन इकट्ठा करके लाए थे जब वह दिग्विजय के लिए गए थे। तो इससे पांडवों की सेना का अत्यधिक उत्कर्ष सूचित होता है। विपक्ष की सेना के लिए इन नामों का उपयोग नहीं किया है। हाँ, मैं बताते बताते भूल गया था इस बात को, मन की बात पे छोड़ दिया था मैंने। मन को भी भगवान संचालित करते हैं। तो अब आप ये बताइए, सब कुछ है आपके पास, आंखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ है, और मन का उत्साह नहीं है, तो क्या कोई कार्य कर सकेंगे? बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि मन नहीं कर रहा है। माता जी लोग यही बोलेंगे, अब हमारा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। खाने का मन कर रहा है, लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा है कि नहीं?
या प्रभु जी लोग बोलेंगे आज जॉब पे जाने का मन नहीं कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो क्या आंखें खराब हो गई हैं या कान खराब हो गया है, कुछ नहीं, अब मूड खराब हो गया, मूड नहीं कर रहा है कि नहीं? आप ये मानते हैं कि कोई भी कार्य करने में मन का उत्साह बहुत जरूरी है? इंद्रियां तो है ही, और आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोग पंगु होते हैं, उनके टांग नहीं होता और वो हिमालय चढ़ जाते हैं। मतलब हैव यू सीन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड? आपने, पता नहीं किसी को पता है कि नहीं पता, आप लोग वैष्णो देवी कभी गए हो? अगर कोई गया हो तो आप देखेंगे बीच में आप थक जाते हो, लेकिन कुछ लोग आते हैं, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, तो आपका मन का उत्साह आ जाता है, फिर आप चलने लग जाते हैं। नहीं तो 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ना, 14 है ना, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत कठिन है कि नहीं? अब जो भी है, हमें तो बस उतना ही चढ़ पाए, उसके बाद हम उसके बाद अगर मुझे कोई चढ़ाई लगती तो हमारा जप लगता है और तो कुछ नहीं है। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये बात सोचने वाली है। हैव यू थिंक लाइक, अच्छा देखिए, हम लोग रोज सोचासन माला तो करते नहीं है, लेकिन अब देखिए एकादशी में हम लोग का मन का उत्साह रहता है कि हम लोग करेंगे। जब जिसका मन का उत्साह मर गया वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं सब क्यों कह रहा हूं? ऋषिकेश कृष्ण अपनी सेना के बल को मन से भी उत्साह देने वाले, इंद्रियों में तो बल प्रवेश के रूप में प्रवेश करेंगे ही, मन से भी उत्साह देने वाले। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जरासंध को भीम मारे थे केवल भगवान की युक्ति से नहीं। भगवान युक्ति, वो बोलते हैं भीम कि मैं इसको नहीं मार पा रहा हूं, तो अगले दिन भगवान दिखाते हैं कैसे फाड़ो, लेकिन उसके शरीर में, भीम के शरीर में प्रवेश भी करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। मेक सेंस? ओके, तो ये है। इसलिए विपक्ष की सेना में इन नामों का उपयोग नहीं किया है, इसलिए उनका अपकर्ष सूचित होता है। अपकर्ष मतलब अवनति या हार। काश्य अर्थात काशी का राजा जो एक महान धनुर्धर था। सात्यकी अपने धनुष के संग बहुत चमक रहे थे। पृथ्वी पते अर्थात हे धृतराष्ट्र, हाँ, पृथ्वी पते अर्थात हे धृतराष्ट्र, तुम्हारी दुर्मंत्रणा से इस कुल के क्षय के लक्षण रूपी अनर्थ की उत्पत्ति हुई। ये क्या मतलब? पृथ्वी पते का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के स्वामी, पृथ्वी का पालन करने वाले। आपके पास ये सामर्थ्य था कि आप इस युद्ध को रोक सकते थे। ठीक है, ए दुर्योधन चुप, इनको 5 गांव दो चुपचाप। ये कर चुके हैं। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तो उसके बाद द्रौपदी इतनी क्रोधित हो गई कि वह उनको शाप देने के लिए उत्सुक हो गई। तो उनको शाप से रोकने के लिए उन्हें कहा कि तुम 3 वरदान मांगो। याद आ रहा है आप लोगों को? तो एक वरदान क्या मांगे कि हमारे पतियों को दासत्व से मुक्त कर दी जाए, और दूसरा क्या था? खुद को भी दास, खुद को पूछे थे, मैं ठीक से याद नहीं आ रहा। फिर तीसरा उन्होंने बोला, तो कहते एक क्षत्रियाणी को 2 ही वरदान मांगने का अधिकार है, 3 नहीं मांग सकती। कोई भक्त को पता हो तो बताइएगा, हम भूल रहे हैं। एक तो मांगे थे कि हमारे पतियों को दासत्व से मुक्त कर दीजिए, वो अपने आप राज्य प्राप्त कर लेंगे वापस। तो उसके बाद वो खुद से दिए थे और उनको अस्त्र शस्त्र वापस कर दीजिए। हमको ठीक से याद नहीं आ रहा, मुझे वापस महाभारत देखनी पड़ेगी। तो दुर्योधन एकदम दांत पीस के रह गया, लेकिन अब राजा ने जो निर्णय ले लिया है उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकता कि अब वो जाएगा तो भीष्म पिटाई करेंगे उसकी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो कुछ भी अपमान हो रहा था उसमें धृतराष्ट्र की ही सम्मति थी। समझ पा रहे हैं? नहीं तो इतना सामर्थ्य दुर्योधन का नहीं था कि अपने पिताजी के अगेंस्ट चला जाता। महाराज इसमें कहते हैं, बता रहे थे, कह रहे दुर्योधन दांत पीस के बोल रहा था, आपको पता है कि पैसा कमाने में कितनी मुश्किल होती है? ऐसे दीदी हम इतनी मेहनत से कमाया, अरे थोड़ा थोड़ा पैसा अगर रोज ना आए तो सुमेरु के समान भी अगर किसी के पास धन है तो वह सब समाप्त हो जाएगा। ये तो मैंने, अब जो भी है धन वापस किया जाए, जो किया जाए, हम उसको पढ़ के बोलेंगे, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवेज, हम खाली बोल रहे थे इस बात पे कि धृतराष्ट्र ने जो अगर निर्णय ले लिया तो दुर्योधन के पास सामर्थ्य नहीं था कि वह उसको काट सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अपने पुत्र की आसक्ति के कारण। तो इसलिए क्या, इसलिए ये पृथ्वीपते शब्द ये कटाक्ष में है। संजय के द्वारा ये कटाक्ष धृतराष्ट्र के ऊपर किया जा रहा है कि आपकी वजह से ही पृथ्वी के, यद्यपि आप पृथ्वी के पालक हो, तो हाँ बात ये थी कि आप पृथ्वी के पालक हैं, लेकिन आपकी वजह से ही पृथ्वी पर इतना बड़ा अनर्थ उपस्थित हो गया है। ओके, तो ये कटाक्ष किया जा रहा है इनके ऊपर।
तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। ये बहुत ही रहस्यमय तात्पर्य है। देखिए, पहली बात, वो इंद्रियों के स्वामी है। स्वामी का मतलब क्या होता है? ये वस्तु उनकी है। इट्स वेरी सिंपल। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप, यद्यपि मैंने इस कैमरे को खरीदा नहीं है, लेकिन ये तो माना जाता है ना कि कैमरा मेरा है। और आप सोचे कि भाई ये रखा हुआ है, जरा ध्यान चूके प्रभु जी का लेके पार हो जाए और हम मूवी बनाए अपनी या वोटेवर सेल्फी खींचे, तो डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हो सकता हो कि लेके भाग जाए अमेरिका तो मैं डांट नहीं पाऊं, लेकिन अगर मेरा साम्राज्य हर जगह है तब तो डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दिस इज वेरी वेरी डीप स्टेटमेंट। हम भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां किसने दी हैं, क्यों दी हैं और किसकी हैं। हम ये प्रश्न भी नहीं करते कि किसने दी हैं। ये तो बहुत खतरनाक बात है ना। आंखें किस लिए दी? पिक्चर देखने के लिए दी है, शाहरुख खान की, व्हाटएवर, मतलब वो तो बुढ़ा हो गया अब, जो भी, कितना क्या कह सकते हैं हम लोग, सीना जोरी समझते हैं? सीना जोरी, सीना जोरी मतलब होता है धृष्टता। कितनी बड़ी धृष्टता है कि आंख अगर खराब हो जाए तो बना नहीं सकेंगे, नाक खराब हो जाए तो, नाक का रिप्लेसमेंट तो होता नहीं, मेरे ख्याल से होता नहीं, नाक खराब हो जाए तो नहीं कर सकते, कान खराब हो जाए, एक भी इंद्रिय का रिप्लेसमेंट हम नहीं कर सकेंगे। कर सकते हैं क्या? मुझे नहीं पता। स्किन का कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ग्राफ्टिंग वाफ्टिंग कुछ करके, लेकिन जीभ भी कट जाए तो कर सकते क्या? मुझे तो संदेह है कि कर पाएंगे। आई डोंट नो, बायोलॉजी के लोग बताइए। तोतला तो हो ही जाएगा, लेकिन वो आई डोंट थिंक इज पॉसिबल। कोई डॉक्टर हेल्प करिएगा, मुझे पता नहीं हो सकता है। तो ये इंद्रियां दी किसने है, ये कोई प्रश्न नहीं करता, बस भोगो। जैसे एक पशु, एक बैल, वो सब्जी मार्केट में चला जाएगा, मुंह मारता रहेगा, ये नहीं सोचेगा कि तुम्हारे लिए सेटिंग नहीं की गई सब्जी की, है कि नहीं? इंद्रियों को प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं कभी सोचते कि इंद्रियों भगवान के सेवा के लिए बनाई गई। और दूसरी बात, यह नहीं समझना कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे तो उनकी जो पावर है, वो कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, एक दिन वो कृष्ण को कैच करने लग जाएंगे। ये बात ध्यान देने वाली है कि इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। सारे जीवन के भिन्न अंश हैं। भिन्न अंश समझते हैं? भिन्न अंश का मतलब होता है कि मैं हूं और आप हैं, और आप मुझसे अलग हैं, लेकिन आप गुणवत्ता में सेम है। डज दैट मेक सेंस? ये अगर नहीं समझा और मैंने अगर पूछ लिया तो आप जान लीजिएगा कि आप मुझसे भिन्न है, और मैं अपने आप को डांट नहीं लगाऊंगा, आपको डांट लगाऊंगा। भिन्न अंश नहीं समझ लीजिएगा। हम गीता पढ़ रहे हैं मत, हम एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं पता कुछ भी आपको। भिन्न मीन्स यू आर डिफरेंट, यू विल ऑलवेज रिमेन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, इन द सेंस कि आप एक इंडिविजुअल हैं, एक व्यक्ति हैं, व्यष्टि हैं। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। आप अंकित दुआ प्रभु हैं जिनको मैं क्लास दे रहा हूं। डज दैट मेक सेंस? मैं अपने आप को ही क्लास नहीं दे रहा हूं, ब्रह्म एक ब्रह्म को क्लास नहीं दे रहा है। ये ब्रह्म है कि हम सब ब्रह्म हैं, और ब्रह्म तो है, हम लोग ब्रह्मास्मि जीवास्मि है, लेकिन ये नहीं कि मैं अपने को ही क्लास दे रहा हूं। मैं इस पे थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़े मायावादी थे, तो सभी को हराते बैठते, वो बहुत लोग को हराया उन्होंने। तो एक बार यहां आए और बांके बिहारी के पास में होंगे, तो एक भक्त बाहर निकला, कहा कि आप ही मानते हैं कि सभी ब्रह्म है? कहते हाँ। तो यानी कि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं? कहते हाँ। तो आप ये बताइए कि आप अपने आप को अपने से ही हरा करके खुश क्यों होते हैं? मतलब मैं, मुझ में और अमोघ दीर्घ प्रभु में कोई भेद नहीं मानो, तो मैं इनसे शास्त्रार्थ करके इनको हरा रहा हूं और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं, तो अपने आप से अपने को ही तो हरा रहा हूं। तो कोई उनके पास उत्तर नहीं था। तो भिन्न समझना चाहिए। जैसे सूर्य की रोशनी और सूर्य, ये भिन्न है, वस्तुएं हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी को आप सूर्य से अलग नहीं कर सकते, और गुणवत्ता में भी वही है ना, वही इसकी चमक है, टेम्परेचर कह लीजिए। तो उसी प्रकार से आत्मा भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, ठीक है?
जो निर्विशेषवादी हैं वह जीवों की इंद्रियों का सोर्स नहीं बता सकते। तो क्या कहते हैं, ये जीरो है, ये बस खाली मान रहा है कि जब वैसे खाली उसका भ्रम मात्र है कि उसकी इंद्रियां हैं, और आप सोच रहे हैं इसलिए आपकी आंखें हैं। अच्छा, और उनसे पूछो कि जो आप मन से सोच रहे हैं वो भी सोच रहा है कि मैं मन हूं। आर एबल टू फॉलो दिस? तुम सोच भी तो मन ही से रहे हो। प्रभुपाद जी बहुत उस पर कुठाराघात कहते हैं यस दे से एवरीथिंग इज मिथ एक्सेप्ट व्हाट दे स्पीक। कहते हैं सभी कुछ माया है, बस जो ये बोल रहे हैं वो माया नहीं है। क्या ये लॉजिकल लगा आपको? सब कुछ माया है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, फिर कहेंगे कि जगत माया है। तो जगत में तो आप भी बैठे हो, और आप ये जो बोल रही हो तो जगत का ही है, तो यह भी तो माया है। तो इसीलिए वो कहते हैं बस सब कुछ में खत्म कर दो, सारी इंद्रियां समाप्त कर दो, तुम्हारा सुख तुमको प्राप्त हो जाएगा। पता नहीं क्या आप कभी कुछ क्लियर नहीं समझ पाएंगे किसको सुख मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं? जब हम अपने व्यक्तित्व को, इंडिविजुअलिटी को ही समाप्त कर देंगे तो साक्षात्कार कैसे होगा? ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है, भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत रहस्यमय है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण केवल भक्तों की इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, वह अभक्तों की इंद्रियों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई बाहर का व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसके पास कोई अलग सामर्थ्य है, वह स्वतंत्र नहीं है कोई कार्य करने के लिए। डज दैट मेक सेंस? लेकिन भगवान कैसे कार्य कर, ठीक है तुम भोगना चाहते हो भोगो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि कर्मी लोग सुखी हैं, जस्ट वो भक्ति को प्राप्त नहीं है। मेरे को आंख में आंसू किसी प्रेम की वजह से नहीं, जुकाम की वजह से आ रहा, ठीक है। तो अब जस्ट सेइंग कि एवरी बीइंग इज कंट्रोल्ड। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, एक भक्त हैं, वो बीमार थे, उनके घुटने में कुछ प्रॉब्लम थी, तो एक सिक्योरिटी ने आकर उनको होम्योपैथिक की दवा दी। नहीं सॉरी क्षमा कीजिए, डॉक्टर जैसे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे होम्योपैथी का, वही दवा बाद में बताया जिससे उनको आराम मिला। तो उन्होंने बोला आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहते मैं भूल गया। सी, हम लोग किसी डॉक्टर या किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर कर रहे हैं, लेकिन वो किस पर निर्भर है? भगवान के ऊपर। यू टू सी दैट। जैसे एक बात और विचार कीजिए, आप कभी देखते हैं कि छोटे बच्चे अपने माता पिता पे कितने निर्भर होते हैं? अपने आप को जरा क्या कहते हैं पास्ट रिग्रेशन में चले जाइए, गियर पीछे लीजिए और पीछे चले जाइए जब बहुत छोटे थे। आपका कितना सहज विश्वास था अपनी माँ पे कि आपकी रक्षा कर लेगी। अब आप जानते हो इस समय अगर आप बड़े हो गए तो जब आप देखेंगे कि किसी की माँ के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि अपने बच्चे की रक्षा कर ले, उसके सामने ही बच्चे को मृत्यु भी होती देखी जाती। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? Have you able to catch this point? इंद्रियों का कार्य करने में किसी को भी कोई सामर्थ्य नहीं है। क्या है श्लोक हम भागवत में पढ़े थे? ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। अरे वाह, आप लोगों को सब याद है। ईशस्य ही वशे लोको, भगवान ईश के वश में, ईश्वर कृष्ण के वश में पूरा जगत है। किस प्रकार से? योषा दारू मई यथा, जैसे लकड़ी की पुतली वो खेल करने वाले के पीछे कंट्रोल में रहती है। अब ये सब बड़े बड़े अच्छे एप्लीकेशन है, मैं कुछ जरूर कहूंगा। देखिए एक बात, जब आप प्रचार कर रहे हैं किसी को भगवान के बारे में बताने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर जो कंट्रोलर बैठा है वो अगर समझने नहीं देगा तो आप सर फोड़ लीजिए, समझेगा नहीं। सो यू हैव टू बी टॉलरेंट ऑल्सो। दूसरा, अपने पे अप्लाई कीजिए। कुछ कहें कि हमको बात समझ में नहीं आ रही, कृष्ण हैज टू रिवील टू यू। आपको शुद्धिकरण के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, भजन करते रहिए, कुछ बातें दिख जाती हैं भगवान की कृपा से। और यदि कोई आपसे पूछे प्रभु जी आप ये बोल कैसे पा रहे हैं, तो हमें भी याद रखना चाहिए कि किसी डिग्री की वजह से नहीं, कृष्ण कृपा करते हैं तो बातें दिखती हैं और व्यक्ति बोल पाता है। प्रभुपाद जिस पे क्या एप्लीकेशन में बोलते हैं, कहते हैं हे आप भगवान, आप हमारे हृदय में बैठे हैं, ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, हमें कृपया अपनी विस्मृति में न डालें। दिस इज ए ब्यूटीफुल प्रेयर, नहीं? हमें कृपया अपनी विस्मृति में न डालें। भगवान संचालित कर रहे हैं, प्लीज समझिएगा। भगवान अपने नाम रूप गुण लीला के माधुर्य को प्रकाशित कर सकते हैं, कर दें
तो आपकी इंद्रियां कहाँ भागने वाली हैं? वी हैव टू वेट फॉर दैट मर्सी। कुछ हद तक तो अभी कर रहे हैं ना, तभी तो आप लोग गीता क्लास में बैठे हैं, गीता की क्लास में बैठे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं। हु इज इंस्पायरिंग दैट? आप लोग सब नोटिस नहीं करते हैं, अंदर से कोई बोल रहा है चलो 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 गीता क्लास चलो। आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, वेन वी आर नॉट फोर्स्ड टू डू समथिंग एंड वी आर डूइंग इट, दैट इज अ सिम्टम ऑफ लव। अब बहुत ज्यादा इस पर मनन कर रहा था कि देखिए ना गीता बोलने के लिए मैं पैसे के लिए कुछ कर रहा हूँ, ना आप लोग का कोई इंडक्शन प्रोग्राम है कि नहीं जिसमें आपको 8 घंटे बैठना है, नथिंग इज देयर, बट देयर इज सम ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा, कैच इट। ये प्रेम बढ़ने का लक्षण है। मैं बहुत चीजें इस पर रिफ्लेक्ट करता रहता हूं। हम लोग कहते हैं हरि नाम से प्रेम बढ़ेगा, फिर दिख रहा है ना भगवान के बारे में सुनने की इच्छा है, तो ये भगवान के से प्रीति का ही तो लक्षण है। तो ये भगवान का आशीर्वाद हमें अपने मांगना चाहिए कि हम इस प्रकार से भगवान के बारे में सुनने के लिए उपस्थित हैं। एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि रोज ही उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी जीवों के निर्देशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। किसी की भी इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है कार्य करने के लिए, लेकिन भक्तों की क्या करते हैं इंद्रियां? प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब भक्त समझ सकता है कि कैसे भगवान निर्देशित कर रहे हैं। कथा सुनिए प्रभुपाद जी के संबंध। प्रभुपाद जी अपने भक्तों के संग कुछ मंत्रणा कर रहे थे और सबसे पूछ रहे थे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो ये बोल रहे थे, वो बोल रहा था, कोई अलग अलग बात बोला था। ठीक ठीक ठीक, और प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोल रहे थे। एंड में प्रभुपाद जी ने जो सोल्यूशन दिया वो सब लोग चकित हो कि ये सोल्यूशन कैसे आ सकता है। तो प्रभुपाद से पूछा गया कि आपने ये समाधान कैसे किया? तो कहते आई वॉज वेटिंग फॉर कृष्ण टू स्पीक टू मी। ये हिसाब किताब है। अच्छा, इस पे और रुचिकर बात है। एक भक्त ने कल प्रश्न किया कि परीक्षित महाराज तो महाभागवत है, तो क्या कृष्ण ने उनको अंदर से प्रेरित किया प्रश्न करने के लिए? क्या उत्तर है? यस। और क्या वही बात अर्जुन को प्रेरित किया प्रश्न करने के लिए? यस। रामानंद राय ने सनातन गोस्वामी को प्रेरित किया प्रश्न करने के लिए? यस। उनको माध्यम बना बना करके कितने लोग उद्धार कर रहे हैं। और रामानंद राय जी से प्रश्न कर रहे हैं महाप्रभु और उत्तर दे रहे हैं। तो रामानंद राय जी प्रश्न का उत्तर देते देते एक पॉइंट पे ऐसे आ जाते हैं, कहते हैं इसके आगे हमें कुछ पता नहीं है फिर भी मैं बोल रहा हूं। तो मैं क्या समझ रहा हूं कि जो वीणा बजाने वाले आप हो, मैं तो वीणा हूं, मतलब रामानंद राय कह रहे हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु वीणा वादन है कर रहे हैं, मैं तो खाली वीणा की तरह बोल रहा हूं। और उसी प्रकार से प्रद्युम्न मिश्र जब रामानंद राय जी से कथा सुनने के लिए गए तो सुने तो सुबह से शाम हो गई, सुनते सुनते एकदम आनंद में विभोर हो गए। बाद में अपना कपड़ा लेकर उत्तरी एक ऐसे नचाने लगे, ऐसे नाचने लगे, वाह वाह बहुत आनंद आया। तो रामानंद राय जी वहां कहते हैं ये मत सोचिए कि इसको कथा को बोलने वाला मैं हूं, ये महाप्रभु मुझसे बुलवा रहे हैं। और चैतन्य चरितामृत यदि हम पढ़ेंगे, मुझे पता है कि मैं जब पढ़ाऊंगा तभी पढ़ेंगे, नहीं तो कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन जब कभी आप पढ़ेंगे एंड में पता है क्या इंटरेस्टिंग नोट लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के। पहले तो ये लिख देते हैं कि भाई देखो मैं ना मुझे दिख रहा है, ना मैं सही से कुछ, मेरे हाथ भी हिल रहा है, ना मुझे कुछ याद आ रहा है, फिर भी चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ में लिख रहा हूं। ये सब भगवान महाप्रभु की कृपा है। और अंत में कहते हैं जो लिखवाना चाह रहा था वो और नहीं लिखवाना चाहता, इसलिए मैं अब रुक रहा हूं। स्टेटमेंट कितना सुंदर स्टेटमेंट है ना। तो यानी कि भक्त लोग समझ रहे हैं कि जो कुछ भी कार्य हम कर पा रहे हैं भगवान की भक्ति में भी, वह भी भगवान की कृपा से हो रहा है। क्या आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ कि आप बहुत बीमार, अरे अनुभव वाले से हाँ बोलना शुरू करते, क्या अनुभव हुआ तो सुनिए तो सही, कि आप बहुत बीमार हो गए हों और आप सोच रहे हों कि आपका आज माला नहीं होगा, लेकिन हो जाता है? यस। तो ये रोज ही होता है। रोज क्या कह रहे हो? नहीं, वैसे तो बात ये कि रोज ही होता है, रोज भी भगवान ही कराते हैं। उनका बहुत आग्रह है कि हम 16 माला कर ले, इसलिए उस व्रत को पूरा करा देते हैं। मैंने आपके जीवन में देखो, मैं जो बोल रहा हूं यहां पे जो लिखा है वो अपने जीवन में भी आप देखेंगे। मैं अपने जीवन में देख रहा हूं कि मेरी बहुत अच्छी जॉब थी और भगवान कैसे निर्देशित कर रहे थे। आई कुड नॉट स्टे इन दैट प्लेस फॉर 1 डे ऑल्सो। ऐसा कोई मैं दुख में नहीं बोल रहा हूं कि मेरी इतनी जॉब छोड़ के आया, खाली बोल रहा हूं कृष्ण बचा लिए। वेरी नाइस, बचा लिए। एक और घटना बताएंगे बहुत रोचक, थोड़ा सा समय लेंगे। ये तो जीवन में बहुत अद्भुत घटना हुई थी। मैं भारतपुर प्रीचिंग के लिए जा रहा था
और हम नए ड्राइवर को लेके जा रहे थे, और प्राय मैं कार में जाते ही सो जाता हूँ। और उस दिन मैं रेस्ट करके गया था खुद, जबकि और कुछ पढ़ लेंगे। हम पढ़ रहे थे, एकदम से मैंने देखा कि सामने गाय आ रही हैं और गाड़ी की स्पीड नहीं कम हो रही, 100 पे चल रही थी गाड़ी। और मैंने ऊपर देखा, वो साहब पास सो रहे हैं, झपकी मार रहे हैं। इट वॉज ऐसे, इतने देर नहीं लगा था, इट वॉज ऑल इन स्प्लिट सेकेंड। धड़ से मैं उसको हाथ मारा तो उसने दोनों हाथ छोड़ दिए, वाह, अपने पूरी तरह ऋषिकेश को समर्पित और ब्रेक मार दिया। वाह भाई वाह, ये सब घटना वहां तक हुई थी। पीछे स्टूडेंट भी बैठे हुए थे, कौन था, अनिश आप थे साथ में, पता नहीं। हाँ, कोई तो था, नहीं मनोज नहीं था, दूसरा व्यक्ति था बाहर का। फिर उसने हाथ से पकड़ लिया। अच्छा, आसपास कोई गाड़ी भी नहीं थी। अब बताइए भगवान ने रक्षा करी कि नहीं करे? एकदम दृष्ट है कि भगवान ने रक्षा करे, एकदम दिखाई। भगवान के कार्य के लिए जा रहे, भगवान रक्षा करते ही हैं। बोला थोड़ी सी झपकी आ गई, हमने कहा तो ये आपने बहुत बार देखा होगा, भगवान ऐसे रक्षा करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष। अच्छा, एक और आपको बताओ एग्जाम्पल। आप में से कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में कोई प्रश्न है? ये उन लोग संग होगा जो प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं। तो जनरली हम लोग कोई ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए भागवत पढ़ रहे हैं, और अकस्मात भगवान कहेंगे उस ग्रंथ के बारे में क्या है, और आपको डायरेक्ट करते हैं अपनी लाइब्रेरी। अगर आपके पास लाइब्रेरी है, ग्रंथ है, तो उसे खोलेंगे, और जैसे ही खोलेंगे वही श्लोक होता है। मैं एक और घटना सुनाऊं, हमारे साथ तो बहुत अच्छा होता है घटना ये। एक बार आईआईटी का हमें हमारे सीनियर से झगड़ा नहीं, एक विवाद सा हुआ था फर्स्ट ईयर में। उसका नाम था टॉम। तो कह रहा था ये कुछ, वो गीता पढ़ता था, कहता ये जो मटेरियल एनर्जी है वैसी नहीं, E = mc² टाइप की, ये अपने आप चल रही है, भगवान वन नहीं, कुछ बोला नहीं तो तुम नियोफाइट डिवोटी थे। और जब मैं वृंदावन आया, पहली बार गीता खोली, क्या था, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदभि परिवर्तते। यहां भी हमारे एक भक्त हैं, मैं नाम अभी नहीं बोल रहा हूं, सब जानते हैं उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी, और अब वह संस्कृत की टीका समझने लगे हैं विदाउट एनी संस्कृत टीचिंग। अब ये भी कह दीजिए कि भाई ये केवल बुद्धि द्वारा हो रहा है। जिस व्यक्ति को हिंदी ठीक से नहीं आती है, कह रहे थे हम कैसे अनुवाद करेंगे। मुझे लगता है इंग्लिश से हिंदी में तो करना था, लेकिन आप जानते हैं टीका का अनुवाद करना का मतलब है उसको समझना होता है, फिर उसको अनुवाद करना होता है। सो देयर इज नो लिमिट हाउ मच कृष्णा कैन एम्पावर यू। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बस सारी कहानियों का उद्देश्य मैं खाली यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है, शुद्ध सेवा करने की इच्छा है, तो कोई लिमिट नहीं कृष्ण आपको कितना एम्पावर कर सकते हैं। याद आ रहा, मैंने बताया था ना कि बल्ब खाली 5 वॉट तक एम्पावर किया, उसके बाद फ्यूज हो जाएगा, लेकिन भगवान में अनंत शक्ति, हमको कितना भी एम्पावर कर सकते हैं, यद्यपि हम उनके निमित्त बनना चाहिए। बार बार प्रार्थना करना चाहिए कि लेट मी जस्ट बी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। प्रभुपाद जी ने ही प्रार्थना करा था, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम इन लोगों को कैसे कृष्ण भावना के बारे में बताएंगे, आप मेरे शब्दों में शक्ति देंगे तो ये शायद मेरी बात समझ सकें। दिस इज वेरी वेरी नाइस प्रेयर। हम समझते हैं इसका मतलब, हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपैशन। आपकी कृपा दूसरों को बांटने में मैं निमित्त बनूं, लेकिन उसका कभी मैं श्रेय नहीं लूं कि मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। बहुत से भक्तों ने, सीनियर भक्तों ने बोला है, इसे प्रार्थनामय भाव में प्रवचन करते हैं तो ऐसा फ्लो होता है, ऐसा होता है कि लोग बहुत प्रभावित भी होते हैं, उनको भक्ति में प्रेरणा भी प्राप्त होती है, और वो खुद आश्चर्य करते हैं कि ये हम कैसे बोल पा रहे हैं। पंगुम लंगाए ते गिरम इत्यादि। फिर से वो गाया जाए, द्वार दया के जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, आ करके गाए, ठीक है कि नहीं। अंधा, क्या था, अंधा देखे गूंगा बोले, नहीं, अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे। दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। और ये समझने का प्रयास करिए, भक्त लोग नम्र होते हैं, जानते हैं कि हम लोग तो कोई योग्य नहीं है, लेकिन कृष्ण का पूरा सामर्थ्य है, वो हमको योग्य बना सकते हैं अपनी सेवा करने के लिए। फाइन। ये जो मंदिर बना है इस्कॉन वृंदावन का, वो भी जो डिजाइन किए थे वो प्रॉपर आर्किटेक्ट नहीं थे, वो केवल ड्राफ्ट्समैन थे, सुरभि प्रभु। और देखिए कितना सुंदर मंदिर बनाया गया। एक और आपको बात बताऊं, प्रभुपाद जी एक जगह कहीं थे भक्तों के संग, बोले किसको यहाँ पे नेतृत्व दिया जाएगा, तो किस भक्त को दिए, कहते मैं तो कोई बहुत योग्य नहीं हूं, कहते लेकिन आप उत्साहित हैं इसलिए आवश्यक है आपको, इसलिए आपकी ये योग्यता है, भक्ति में उत्साहित है, भगवान सारी योग्यता आपको दे देंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कृष्णा इज मोर ईगर
फॉर हिज दिस प्रीचिंग टू हैपन देन यू। कृष्ण का अधिक आग्रह है इस प्रचार आंदोलन को आगे बढ़ाने का, महाप्रभु का है हमारी इच्छा से, बस हमें खाली उस इच्छा को मिलाना है। सुनिए सब लोग, जो कोई भी इस आंदोलन में सहायता करेगा उसको इस आंदोलन में सहायता करने का लाभ मिलेगा। और वो लाभ देने वाले कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु। और वो असीमित लाभ देते हैं किसी को भी। सबकी सैलरी बराबर है, काम अलग अलग हो सकता है। डज दैट मेक सेंस टू यू माय डियर डिवोटीज? कहेंगे प्रभु जी आप मोटिवेशनल स्पीच बोल रहे हो, हमको प्रेरणा देने के लिए। नहीं बोल रहा हूं ऐसा। दुखिया का नाम जानता है माता जी? लोग दुखिया को जानते हैं आप लोग? दुखिया माता जी क्या कर रही थी? पानी भर रही थी और खुद भी अभिषेक नहीं कर रही थी महाप्रभु का। और महाप्रभु को देख लिया, कही इसका नाम क्या है? बोले दुखिया माता जी। दुखिया नाम कैसा नाम? इसका नाम सुखिया रख दो, तुरंत कृष्ण प्रेम दे दिए। वर्क्स आर डिफरेंट, सैलरी इज सेम, कृष्ण प्रेम। वाह, दिस इज कविता हो गई। किसी भी तरह से सहायता कर रहे हैं इस आंदोलन में, सबको बराबर प्रेम प्राप्त होगा। डज दैट मेक सेंस? बहुत ड्रिफ्ट नहीं कर गए हम, खाली इंद्रियों के स्वामी की बात कर रहे थे। यहां कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। एक और अर्थ भी गोविंद का याद आ रहा है किसी को? गो मतलब इंद्रियां और विंद मतलब प्राप्नोति, जो गोपियों के इंद्रियों को खींच लेते हैं अपनी तरफ। ये भी गोविंद करता। वसुदेव, गोविंदाय नमो नमः हम लोग सुने थे भागवत में। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। ये तो लग रहा है प्रभुपाद वही श्लोक बोल रहे हैं, जरा सुनिए क्या श्लोक है। देवकी नंदनाय च, क्या श्लोक है? शुरुआत कैसे? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उसी की व्याख्या कर रहे प्रभुपाद। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। और वानर बंधु भी एक नाम है उनका। वानर बंधु मतलब बंदर का मित्र। कौन बोलता है? यशोदा मैया बोलती है। मंथनी स्फोटक भी उनका नाम है। ठीक है कि नहीं? माखन तस्कर तो हम रोज देते ही हैं, मक्खन चोर माखन चोर। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडंबासुर का वध स्पष्ट है। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। ये समझ में आया? भगवान उस ध्वनि से उनको उत्साह वर्धित कर रहे थे। उधर क्या था? केवल हल्ला हुआ, और इधर उत्साह बढ़ गया। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। ये सब कैसे सूचित हो रहा था? माधव शब्द से। यस। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। ये ध्वनित अर्थ है। पिछले शंखों से क्या हुआ? हल्ला हुआ। यहां सब शंख दिव्य हैं, इससे इनकी चित्त में एक सुख आए, डर नहीं। पांडवों के जो शंख है उससे उनके मन में उत्साहवर्धन होगा। ठीक है। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं था। ये किस शब्द से बोला उन्होंने? पृथ्वी पते। अरे तेज हो गए आप लोग। पृथ्वी पते। ठीक है। लक्षणों से सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? पृथ्वी पते। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस युद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना रजा नहीं,
राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो ये सारी व्याख्या किस शब्द के लिए है? पृथ्वी पते शब्द के लिए। तुम पृथ्वी का पालन करने वाले हो, लेकिन तुम्हारे कारण कितना बड़ा अनर्थ यहाँ उपस्थित हुआ है। ओके, आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। एक प्रश्न है कि हम लोग अपना कार्य करने में स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन इच्छा करने में तो स्वतंत्र है ना। तो जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसकी कार्यों को उनकी इंद्रियों को भगवान सम्मिलित कर रहे हैं, तो लेकिन इच्छा तो वो व्यक्ति कर रहा है। ये समझना ठीक है क्या? देखिए, हाँ सही बात है, इच्छा करने में जीव स्वतंत्र है, लेकिन उसमें भी कठिनाई है। इच्छा करने में स्वतंत्र हम उतनी मात्रा में है जितना हम गुणों से कम प्रभावित हैं। नहीं तो रजगुणी तमोगुणी लोग तो जानेंगे ही नहीं कि क्या करनेंगे। आप अभी भी देखो ना, आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो कोई बुरी इच्छा आती तो तुरंत उसको हम काम क्रियान्वित नहीं करने लग जाते हैं, हम विवेक का उपयोग कर लेते हैं। और ये सारी इच्छाएं आना कि मैं गीता सुनूंगा, भागवत सुनूंगा, ये तो हृदय के शुद्ध होने का लक्षण है। तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। अगर भक्तों का संग ना हो तो देखा जाए तो जीव उसी साइकिल में फंसा रहेगा। आर यू एबल टू कैच दिस पॉइंट? बुरे कार्य कर रहा है, फिर बुरे कार्य करता ही रहेगा, और बुरे कार्य उसको फिर बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। डज दैट मेक सेंस? वैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे ही ग्रुप में मान लीजिए कोई शराब पीता रहा होगा, तो उसको मन से तो कभी प्रेरणा नहीं आई होगी कि हाँ चलो छोड़ दे, बहुत बुरा काम है। नहीं आती। वैसे ऐसा नहीं कि वो पी के सुखी है, लेकिन आती नहीं है। वो तो भक्तों के संग में आता है, ये भगवान की विशेष कृपा है। सुनता है फिर भी मानता नहीं है, फिर भी सुनता है, फिर मानता, सुनता सुनते सुनते जब करते करते फिर उसकी हृदय से वासना जाती है। तो ये साइकिल विशियस है, मतलब जाती नहीं है अगर भक्तों का संग प्राप्त ना हो। ओके, तो उस तरह से देखा जाए तो इच्छा करने भी स्वतंत्र नहीं है। ओके, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। वाह, बात कमेंट है, मैं कौन हूं ये हम आज शाम को सुनने वाले हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भविष्य क्या है, मेरा निस्तार कैसे होगा, यह प्रश्न भी नहीं करते। ये तो तभी होता है जब हम भक्तों का संग करते, नहीं तो भगवान चुप बैठे रहते हैं। बहुत अच्छी बात ने बोली, जब तक भगवान के लिए अनजान में भी कोई कुछ ना कर दे तब तक भगवान एकदम चुप बैठे रहते, अनादिकाल से चुप बैठे हुए हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। स्टॉप हियर मतलब वो प्रश्न है? यस, माइक दीजिए। तुम थोड़ा ओवर टाइम जा रहे हैं, फिर भी पूछिए। ये तो कम से कम कोई नहीं बोला कि प्रभु प्रसादम के लिए जाना है। हाँ हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण। वो ये जो राजा शब्द का अर्थ है, तो वो तो युद्ध से पहले युधिष्ठिर महाराज राजा थे। हाँ, युद्ध के पहले राजा नहीं थे। युद्ध के पहले तो वो वनवास काट कर, राज से युद्ध तो युद्ध से पहले हुआ ना। राजस्व यज्ञ युद्ध से पहले हुआ है। हाँ, एक मिनट, शिशुपाल थे, दुर्योधन थे। जरासंध का वध कब हुआ है? हाँ सही कह रहे हैं आप, राजस्व यज्ञ युद्ध के पहले हुआ था, इसलिए उसका राजा कह रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। अरे एक कहानी तो बताना भूल गए, 5 जन की कहानी सुनना चाहेंगे आप लोग? हाँ, ओ गुड। 5 जन भगवान का शंख का नाम है, इसके बारे में कहानी कहाँ दी है भाई? हाँ ये रही। श्री कृष्ण ने गुरुगृह में अर्थात उज्जैन में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद गुरु का नाम बताओ, संदीपनी मुनि के से पूछा कि गुरुजी क्या हम गुरु दक्षिणा दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी से वो पूछे क्या मांगू उससे, तो उनकी पत्नी कहें कि ये देवकी के पुत्रों को वापस लाए थे। ये पता है आपको? 6 पुत्रों को वापस लेके आए थे जो मर गए थे। तो कह रहे ऐसा कुछ मांगिए जो असंभव हो देना। तो इनका लड़का समुद्र में डूब करके मर गया था, तो कह रहे मेरे बच्चे को वापस ले आइए, ये गुरु दक्षिणा है। तो श्री कृष्ण गए और वहां के देवता वरुण देव से पूछा कि कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि वो 5 जन नाम का असुर था, उसने उनके गुरुपुत्र को खा लिया था। लेकिन जब उसको असुर को मारे तो वहां भी भगवान कृष्ण को उनका लड़का अपने गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तो उसके बाद वो गए यमराज जी के पास और वहां से पुत्र को लेकर के आए। और ये जो असुर था 5 जन ने, ये शंख के आकार का था, तो इसको भगवान ने मारा तो उसकी जो बाह्य खोल था उसको निकाल लिया था, ले लिया, और उसमें वो उसी को बजाते थे, उसको 5 जने कहते हैं। बड़ा अद्भुत है। वैसे 5 जने तो भगवान का नित्य शंख है, लेकिन यहाँ
हाँ तो वही मतलब खोल के समझ लीजिए। अब ऐसे आप यहाँ भी देखे होंगे कि शंख के अंदर वो जो कीड़ा होता है उसके अंदर ही रहता है ना, कुछ कुछ ऐसे कुछ तो होता है शंख का, उसी तरह कुछ होगा, आप कौन जाने। इस प्रकार से वो 5 जन शंख के रूप में भगवान ने उनको ग्रहण किया था। ये कहानी समाप्त होती है। अब हम ऋषिकेश किनको कहा गया है और क्यों? साधना भक्ति माता जी, ओके प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी थे और उन्होंने इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अर्जुन की इंद्रियों को अपने हिसाब से संचालित किया था। हरे कृष्ण। ठीक है, सही है। केवल अर्जुन के ही इंद्रियों को नहीं, वे सभी जीवों की इंद्रियों को संचालित करते हैं, इसलिए ठीक है। निम्नलिखित शब्दों से क्या इंगित हो रहा है? शंख से, राजा से और भीम कर्मा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बट राजा से तो धृतराष्ट्र है। एक मिनट रुकिएगा। हैं? हाँ, राजा युधिष्ठिर, भगवान। कौन और लोग उत्तर? ओके, रीना सिंह माता जी, यस प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। हरे हाँ कृष्णा। जी बोलिए। आपकी शंख आवाज क्यों से नहीं आ रही है मेरे पास? अभी आ रही है। हरे कृष्णा। एक मिनट रुकिएगा। आपको और सुनाई पड़ रही है वहाँ पे? मैं सुन सकती हूँ। एक मिनट, इधर तो आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण, ठीक है, हम नॉर्मल कर लेते हैं इसका। हरे कृष्णा। दिस इज अ प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। अभी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हरे क्या? कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे आपको सुनाई कृष्णा। पड़ रही है आवाज? इधर क्यों नहीं आ रही? हाँ बोलिए, आइए शब्द। हरे कृष्णा। हाँ सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। हरे कृष्णा। शंख रिप्रेजेंट कर रहा है अनाउंसमेंट ऑफ बैटल और राजा शंख सूचित कर रहा है युद्ध की घोषणा। नहीं। एक बात है कि जब आप उत्तर दें तो कम से कम अपने घर में इतनी लाइट रखें कि चेहरा दिखे, ऐसा लग रहा है कि नेपथ्य से, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, ठीक है। ओके, शंख ये सूचित नहीं कर रहा है, तो जूम के क्वेश्चन को हम पास करेंगे रूम में डिवोटीज को। प्रभु जी नाम भूल गया मैं, प्रभु जी के पीछे का नाम क्या है? जो भी आपको पता है, शंख यहाँ पे, शंख किसके शंख बजे यहाँ पे? नहीं पता? बताओ किनके शंख बजे यहाँ पे? इस श्लोक में किसके शंख बजे? पांडवों के शंख। पांडवों के बजे, वह पांडवों की पार्टी के बजे और पांडवों के बजे। तो उससे क्या सूचित हो रहा है? ये विजय घोष। यस, विजय घोषित हो रहा है। दिव्य शंख हैं। वेरी गुड। राजा, साधु, सेवन प्रभु। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा शब्द युधिष्ठिर महाराज के लिए यूज किया गया है क्योंकि एक तो वो राजा बनने वाले थे और उन्होंने वो एक्चुअली बनने वाले थे तो वो हम लोग नहीं पढ़े, मैं उसको ठीक से नहीं बोल पाया। राजसी यज्ञ क्योंकि वे किए थे इसलिए उनको राजा कहा जा रहा है। ठीक है, सही है। अरे ये सब क्या हो गया? भीम कर्मा, अमोक देव प्रभु बताइए, भीम कर्म का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। भीम कर्म का अर्थ है महान कार्य करने वाले भीम। ओके, जैसे उन्होंने हिडम और वृकोदरा इसमें जोड़ा नहीं है? वृकोदरा, वृकोदरा, अत्यभोज, अत्यभोज को अति भोजी, अतिभोजी। दिखाना है। तो वृक प्लस उदर का मतलब बताइए। वृक मतलब क्या? अग्नि, उदर मतलब उदर पेट, विशेष प्रकार की अग्नि, जठराग्नि कहा जाता है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के एवं भीम के शंखों के नाम बतलाइए। वाओ, सब भूल गए यहाँ पे। अदिति के प्रमाता जी बताएंगे। अरे श्लोक देख करके बता दीजिए। किताब भी नहीं लेके आए। अरे किताब तो से दिखा रहे, किताब क्या लेके आना है कि नहीं? एक का नाम तो बताइए। आपको उनकी आवाज सुनाई पड़ रही? नहीं, मेरे को नहीं सुनाई पड़ रही। कैन यू हियर? आवाज ही नहीं आ रही इसमें मेरे को। आ रही है? अच्छा रुकिए। अब बोलिए। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, आपने सही बताया। ठीक है।
क्यों ऐसे आवाज़ नहीं आ रही है? वाईफाई नहीं स्ट्रॉन्ग। हाँ चलिए आप बताइए। एक मिनट रुको, माता जी की तरफ से इनको भी इजी क्वेश्चन दे दो भैया। है हाँ बोलो। कृष्णा के शंख का नाम था पांचजन्य, अर्जुन देवदत्त, ठीक है, और भीम पौंड्रा पौंड्रा पौंड्रम और महाशंख। पौंड्रम नाम था कि महाशंख नाम? नहीं पौंड्र नाम का शंख था, नाम पौंड्र था, वो महाशंख था, ये बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न नाम क्यों हैं? श्लोक में भगवान के किन किन नामों का उल्लेख किया गया है एवं उन नामों के अर्थ भी बतलाइए। ध्यान दीजिएगा कि श्लोक नहीं, श्लोक के तात्पर्य में। ओके कोई बात नहीं। ओके अनुष्का माता जी वांट टू आंसर, प्लीज गिव द माइक टू हर। ये चल नहीं पा रहा है जूम वाला हिसाब किताब, कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाँ बोलिए, ऑन कीजिए। भगवान कृष्ण के भिन्न भिन्न नाम इसलिए हैं क्योंकि जो विशेष वो कार्य करते हैं उसके बेस पे होता है। एग्जाम्पल? जैसे ऋषिकेश मतलब जो सारे जीवों की इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। ठीक है, ये शब्द हमने श्लोक में सुना। गुड। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कौन कौन से नाम बताते हैं? फॉर एग्जाम्पल गोविंद मतलब गौ और इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले, और देवकी नंदन, देवकी के पुत्र, यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र, वासुदेव, वासुदेव के पुत्र, वेरी गुड, मधुसूदन मधु राक्षस का वध करने वाले। वेरी गुड, वेरी नाइस। श्लोक के अनुसार अर्जुन एवं भीम को और कौन कौन से नामों से संबोधित कर रहे हैं और क्यों? प्रभु जी की तरफ से कोई? आयुष प्रभु? तनिष कहाँ है? अनीश, अच्छा हमारा तनिष कहाँ? ठीक है, यस बताइए। अर्जुन को धनंजय नाम से मतलब कि संबोधित करते हैं क्योंकि जिस टाइम चाचू यज्ञ हुआ था तो उन्होंने वो यज्ञ को के लिए धन इकट्ठा किया गया था। गुड। और भीम को विग्रदरा, हाँ वृकोदरा मतलब खाने में एक्सपर्ट। और भीम कर्मा मतलब भीम कर्मा बड़े बड़े महान कार्य करने में। आगे प्रश्न है, हम यहीं पे कर लेते हैं। जूम डिवोटीज पता नहीं उनकी आवाज़ सेटिंग सही नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज, नकुल एवं सहदेव ने कौन कौन से शंख बजाए? ओके, कौन उत्तर देगा? कृष्ण। जय वृंदा माता जी, यस प्लीज। गुड। अरे आपने तो प्रश्न सेट किए हैं, आपने नहीं ये तो चीटिंग हो गई। टीचर खुद ही उत्तर दे रहा है, ये तो चीटिंग है। धर्म की सभा में अधर्म ये तो क्या कहते हैं, पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया। खैर आप कोई बात नहीं, आपने किया फिर भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये धर्म है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष एंड सहदेव ने मणिपुष्प। वेरी गुड। ये अच्छा शब्द प्रश्न ये आएगा अमोघ देवपुर के पास। पृथ्वी पते शब्द क्या निर्देशन कर रहा है? पृथ्वी पते मतलब है पृथ्वी के स्वामी, तो क्या गुणगान कर रहे हैं इनका? नहीं, संजय जी जो धृतराष्ट्र जी पे कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि उनकी जो दुर्मंत्रणा है उस कुल के क्षय को उसके लिए शो कर रहे हैं कि उनकी वजह से इस पृथ्वी पे इतना बड़ा संकट आया। आज इतनी सुंदर बात आप लोग शाम को सुनने वाले हैं ना, आप लोग पर सब मैंने पोस्ट कर दी। अच्छा आज नहीं सुनेंगे, 2.1.5 में अभी तो मैंने रिलीज़ नहीं किया उसको, सुन लीजिए एक बार। मैं जब ये बोल रहे हैं ना तब मुझे याद आ रहा है, जैसे हमने शब्द इस्तेमाल किया दुर्मंत्रणा, तो ये कहाँ पढ़ा आपने शब्द? वैसे सामान्यता तो कभी आप ये शब्द सुनते नहीं, कहाँ सुना आपने? अभी टीका में पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ देखिए बड़ी दूर की कौड़ी लेकर के आए हैं टीका में। वो कहते हैं देखिए श्रवणम की तस्मात वाला श्लोक, मतलब सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो कह रहे हैं श्रवण के बिना कीर्तन स्मरण नहीं हो सकता, कीर्तन के बिना श्रवण स्मरण नहीं हो सकता, स्मरण के बिना श्रवण कीर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए तीनों लिंक्ड हैं। हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इतना बोल के छोड़ देंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए 4 दिन बाद आएगा, जो भी श्लोक आएगा। बस इतना फिर से बोल रहा हूँ, श्रवण के बिना कीर्तन स्मरण नहीं हो सकता, कीर्तन के बिना श्रवण स्मरण नहीं हो सकता, स्मरण के बिना श्रवण कीर्तन नहीं हो सकता। अभी देखो आपने स्मरण किया ना, वो दिखा शब्द आपको ना अपने चित्त में, दुर्मंत्रणा, और अभी आपने कीर्तन किया। अन्यथा ये शब्द आप कभी बोल ही नहीं सकते थे। शब्द बिल्कुल सही है, दुर्मंत्रणा। मैं खाली शिक्षा यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए आप बोल रहे हो, उसमें स्मरण निहित है।
और ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि श्रवण किया कि नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए, अच्छा बोला आपने। अन्य कौन कौन से परम योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए, श्लोक के अनुसार सूची बताइए। अब देखिए, हम लोग को नाम याद आ नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं अपने 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 चित्त को देख रहे हैं, चित्त को आप मतलब कह सकते हैं मंथन करना शुरू किए, कौन 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 कौन। याद आ रहा है एग्जाम में जब हम लोग उत्तर भूल जाते थे तो बहुत सोचते थे क्या 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 क्या। तो जब बोलना होगा तब ही अपने बुद्धि को आप जोर डालेंगे। तो अगर बिना श्लोक कहे, बिना श्लोक देखे कहा जाए कि क्या बोला गया है, तो संतोष कृष्ण से बताएंगे। लेट्स सी वी कैन आंसर। यस प्रभु, प्लीज गो हेड। उम्मीद है कि मैं आपको सुन पाऊंगा। तो नहीं सुनाई पड़ रहा प्रभु जी, छोड़िए, आप लोग का नेट बहुत डिस्टर्ब है। चलिए, बिना देखे बताइए। आप कुछ बताना चाहेंगे? उधर देख रहे हैं, मेरे से कैसे प्रश्न गया, तो मुझे सारे उत्तर पता ही है, मुझसे पूछने क्यों पूछ रहे हैं। ओके, कृष्णलादनी। काशीराज, काशीराज, द्रुपद, द्रुपद, द्रुपद के पुत्र, हाँ, दृष्टद्युम्न। ओके, देखो ये फंस गई थी, द्रौपदी में जा रही थी आप, लेकिन ठीक है ठीक है, दृष्टद्युम्न, ठीक है। हाँ, और द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, और सात्यकी, सात्यकी, शिखंडी, शिखंडी, हाँ, अभिमन्यु, अभिमन्यु, हाँ, विराट, विराट। हाँ, 8 लोगों के नाम गिनाए गए। वेरी गुड। अच्छा, ये ध्यान दिया कि उधर केवल भीष्म देव का नाम गिनाए और किसी का नहीं बोले। बोल दी सबने, सबने हल्ला किया, सीधे कुछ नहीं बोले। क्वाइट इंटरेस्टिंग है। ओके, परोक्ष रूप से संजय ने चतुराई से धृतराष्ट्र को क्या बताया? दृष्ट लक्षणों से क्या सूचित हो रहा है? ये जूम पे डिवोटीज अच्छा वाला फाइल ले तो हम आपको प्रश्न उत्तर देने के लिए उत्साहित हैं। somehow I'm not able to hear the devotees। नहीं, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, माइक महंगा है ना, कौन माइक यूज़ करेगा? ठीक है, बच्चों के लिए 20-20 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ी लगा देंगे, यहाँ 500 रुपये का माइक भी नहीं खरीदेंगे, है कि नहीं? एनीवेज, क्या है? ओके, अरे अब इतना तेज हो गई, आज क्या खा गया है? चलो अनुष्का, यू नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? परोक्ष रूप से परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब बोला नहीं गया है। अरे ये दिख गया लड़का, राम हरि, यस, गिव हिम द माइक, गिव हिम द माइक। ये नहीं 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 नहीं, दो माइक उसको। गलत उत्तर बोले, मैंने सुबह से किसी को डांटा नहीं है, तो वो नहीं करे जाए। परोक्ष रूप से संजय ने चतुराई से धृतराष्ट्र को क्या बताया, मतलब ध्वनित अर्थ क्या है? यस, माइक पे बताइए। हाँ, बोलिए, बोलो। वो पृथ्वी पते शायद बोल रहे थे कि आप, शायद पृथ्वी बोला पृथ्वी पते शायद नहीं बोले थे, पृथ्वी पते तो बोला है पक्का। वो तो है, उसके बाद उससे क्या आप पूरे मतलब सम्राट हैं पूरे विश्व के जी, लेकिन कि आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या। अब देखिए, समझ, घबराई मत, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप अपने बुद्धि को तो बल डाल रहे हैं कि क्या समझ में नहीं आया। यही कीर्तन का लाभ होता है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है समझ में आ रहा है, और जब मैं पूछ रहा हूँ तो लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए कीर्तन का बड़ा प्रभाव होता है, इससे आपका श्रवण पक्का हो जाता है। चलिए, इधर माताओं में से किसी को पता है? अनुष्का माता जी, वुड लाइक टू ट्राई प्लीज। यस, आप गुजराती में बता सकती हैं, हिंदी में ना आपको आता हो तो नहीं बताएंगे? ठीक है, नहीं बताएंगे, कोई बात। हाँ, माइक ऑन कीजिए। जब संजय ने ये महीपते बोला उनको, और पृथ्वी पते बोला, हाँ, पृथ्वी पते बोला, और ये सूचित हो रहा है इससे कि वो जो धोखा उन्होंने दिया था पांडवों को, हाँ, तो उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नॉट परफेक्ट। ओके, गलत नहीं है, लेकिन एक पार्ट में सही है। पृथ्वी, आप बोलिए। पृथ्वी पते से यहाँ पे अर्थात ये है, संजय ने धृतराष्ट्र को ये बोला कि वो अत्यंत चतुराई से पांडवों के पुत्रों को जो उन्होंने धोखा दिया है, और अपने सिंहासन पर अपने पुत्रों को बैठाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, वो पूरी तरीके से श्लाघनीय है। अश्लाघनीय, श्लाघनीय मतलब होता है प्रशंसनीय होता है, अश्लाघनीय। लेकिन उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि दोनों पक्ष के लोग मारे जाएंगे, विनाश होगा, ये सूचित किया। ओके, गुड, सो वी आर ऑल गुड।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। एक मिनट, भक्त को डांटना है भाई। ये